YouTube में फिर आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग चल रहे थे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एक्सरसाइज क्वेश्चन। आप अगर पढ़े हुए हैं, पूरे क्लास किए हुए हैं, या फिर अगर नहीं भी पढ़े हुए और रेलवे एसएससी बैंकिंग का तैयारी YouTube के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। ये कई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको बनाने का टेक्निक, बनाने के तरीका के साथ साथ उसका जो शॉर्ट तरीका है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो एक बार आपको फिर से हम जोरदार स्वागत करते हैं career.com के YouTube प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग शुरू करते हैं क्लास 4 स्क्वायर रूट क्यूब रूट से रिलेटेड क्लास 4। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चनों में आज हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है ये 61 से शुरू हो रहा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो बहुत ही कम समय में आसानी से बन सकता है। आपको करना क्या है, यहाँ पे 169, यहाँ से एकदम लास्ट वाली संख्या को देखना, 169 का स्क्वायर रूट याद करना है जो 13 होता है, इसमें ऐड कर दीजिए तो 121 होता है। और 121 किसका होता है? 11 का होता है। 11 यहाँ पे ऐड कीजिए, ये होता है 49 का। अब 49 किसका होता है? तो 7 का होता है, 7 यहाँ ऐड कीजिए तो 64 का होता है। और 64 किसका होता है देखते चलिए, 8 का होता है। तो 864 किसका होता है? 8 का होता है। तो 8 इसमें ऐड कीजिए तो 8 8 16 होता है। 16 किसका होता है? 4 का। तो अब देखिए आपका ऑप्शन में है या नहीं, तो आपका ऑप्शन में आंसर है 4, तो 4 को टिक कीजिए, आपका आंसर बन चुका है। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, सांप का जैसा चलते रहना है, स्क्वायर लिखते जाना है, आगे आंसर बढ़ते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। x एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो सीधा सीधा देखिए, रूट पे जो संख्या दिया है 1296, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? 1296। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, एक बार क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस कीजिए तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अंडर रूट 1296 गुना 2.25, तो ये तो स्क्वायर हुआ है। किसका स्क्वायर है? 1296। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम बताए थे। ये किसके करीब है? 1200, तो 2500 मतलब 50, और 50 में 14 कम है तो 14 कम कर दीजिए तो आ गया 36, यानी 36 का ये स्क्वायर था, स्क्वायर था 1296। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू 36 हो जाएगा। 2.25 को पॉइंट हटा देंगे तो 100 हो जाएगा, फिर सब में रूट लग जाएगा। अब देखिए 36 किसका होता है? 6 का होता है। 225 किसका होता है? 15 का होता है। और 100 किसका होता है? 10 का। 5 से काट दीजिए, 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में, तो 3 3 जा 9, और 9 आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन में दिया होगा 9 दिया हुआ है बी नंबर पे, तो 9 आपका आंसर है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा चीजों को जानिए और बनते जाएगा। देख के आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ला सकते हैं। 1296 36 का होता मतलब, और ये 225 किसका होता है? 15 का होता है। तो 36 गुना 15 बटा 10, यानी 6 बटा 15 बटा 10 काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। देख के आप बता सकते हैं कि 1296, अगर डायरेक्ट एग्जाम में हॉल में 1296 किसका? 36 का। अब ये देखिए 225 किसका? 15 का, पॉइंट हटेगा 100, 100 मतलब 10। अब ये 36 के साथ एक बार और लगा दीजिए तो सिर्फ 6 लिखिए, और 6 लिखने के बाद इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा? 5 से काटिएगा, 3 बार में, 2 बार में, इधर 3 3 कैंसिल, आ गया 9, तो 9 आपका राइट आंसर होगा। इतना ही कैलकुलेशन एग्जाम में करना है, एग्जाम में जब जाइएगा तब। बाकी हम समझाते हुए चलते हैं। देखिए ये पुराना क्वेश्चन आप पढ़िए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्लास वर्क हम पढ़ाए हैं, और बोल दीजिए क्या आंसर होगा। ये दोनों को 1 का डिफरेंस में तोड़ना पड़ता है, 1 का डिफरेंस लगातार संख्या होना चाहिए, और 4 और 12 टूट जाएगा, ये 3 और 4, तो ये 12, 4 3 और 4 पे पॉजिटिव है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों तोड़ते हैं, पूरा वीडियो दिए हुए हैं। तो 4 आपका आंसर है। आगे बढ़िए, ये सब क्वेश्चन में टाइम बर्बाद नहीं करना है। 42 है, तोड़ दीजिए। 6 गुना 7 प्लस है, ये प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस 7 आंसर होगा। चलिए सब क्वेश्चन पे कोई टाइम नहीं, पूरा वीडियो कैसे टूटता है, क्या होता है, आपके यूट्यूब पे लोड है, आप देख सकते हैं। 6 है, तोड़ दीजिए। गुना करके 6 आना चाहिए, जोड़ के कितना आना चाहिए? दोनों में 1 का अंतर होना चाहिए, तो 3 2 जा 6, 3 प्लस पॉजिटिव माइनस,
बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, क्योंकि पॉजिटिव केस है। 3 है, 3 आंसर कीजिए, आपका आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन में कोई समय नहीं। तो आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे गुना करना है, ये प्लस करना है, मतलब 169 प्लस 27 बटा में 169 का रूट करना है, और इधर 13 प्लस x बटा 13 करना। तो 169 में अगर 27 जोड़ेंगे तो 7 और 9 16 होता है, 6 2 8 और 1 9 होता है, 196 बटे 169। और तुम ध्यान से देखोगे तो आंसर आपको दिख गया। कैसे? तो ये 14 का होता है, ये 13 का होता है। 13 प्लस x बटा 13, 13 13 कैंसिल, तो 13 में क्या जोड़ेंगे कि 14 आ जाए, यहाँ 14 लाना है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 1 होना चाहिए, और 1 ऑप्शन में है, ये आपका आंसर है। तो ये देखिए 67 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत आसान है, दिखने में बहुत लगेगा कि बहुत कैलकुलेशन करना है, लेकिन ऐसा नहीं। और सबसे बड़ा बात है कि परफेक्ट स्क्वायर दिख नहीं रहा है, उसमें और टेंशन बढ़ता है, लेकिन आपको इसको परफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 180 को कैसे लिख सकते हैं, तो भैया 9 गुने 2, 9 गुना 2 18, फिर 5 गुने 2 10, ये हो गया 180 को फैक्टर कर ली। 9 क्यों किए कि 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 गुना 2, कोई बोलता है सर 2 गुना 2 क्यों कर सकते हैं, 4 गुना 5 20 भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। अगर आप लिख सकते हैं 4 गुना 5 तो आप लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 गुना 4 20, 20 गुना 9 180 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, अब इसी चीज को ध्यान दीजिए, इसी चीज को अब यहाँ पर दूसरा वाला में लिखिए। 18 को क्या लिखिएगा, तो आप 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, लाइन को थोड़ा बढ़ा दीजिए, एक साथ कर लीजिए सबको। 5 का तो 5 ही लिखिएगा, 3 का तो 3 ही लिखिएगा, बाकी कुछ लिखिएगा नहीं। 96 आ गया, 96 को कैसे लिखिएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 16 गुना 6 16 गुना 6 96 होता है, और 5 तो बाहर में है, 5 रहने दीजिए। आप इसको कोई और छोटा भी लिख सकते हैं, परफेक्ट दिखा इसलिए लिख दीजिए। आप देखिए ये 9 का मतलब 3 बाहर हो गया, ये देखिए 4 का मतलब 2 बाहर हो गया, यहां पर फिर 9 आया तो 9 का मतलब हो गया 3 बाहर हो गया, और डबल 5 दिख रहा है, तो ये डबल 5 में एक 5 बाहर हो गया, और रूट में अभी भी बच गया। रूट में क्या बच गया है, तो रूट में बच गया है, गुना करके रूट में लिख दीजिए √6, और यहाँ पे 16 का 4 गुने 5, और अभी भी √6, तो √6 से कटेगा। 5 से 5 को काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, और आंसर लिख दीजिए 9/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4/1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, तो आंसर है 4.1/2। हाँ है, ये आंसर आप हो गए। बस आपको समझते हुए लिखना है और सही सही समझना है, ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और नहीं समझिएगा ना तो एग्जाम में माथा पकड़ लीजिएगा, भाई इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, है नहीं। लेकिन अगर आप सोच लिए हार्ड तो है। 225 किसका होता है, 15 का, 15 का होता है, इस 15 को इसमें ऐड कर दीजिए, और जैसे ये रूट खत्म हो गया 15 आ चुका है, अब इसको जोड़िए, 5 और 1 6, 6 1 7 576। ये होता किसका है, देखो 1 से 25 तक याद रख करने का मतलब है ये सब क्वेश्चन को आसानी से बनाना। अब 576 आया और आपको 1 से 25 तक याद नहीं है, तो एकदम बंदर जैसा बैठ गए। अरे भैया नहीं, याद रखिए, कंपटीशन में है तो इसको याद रखिए। किसका होता है 576, तो आपको मालूम होगा किसका, 24 का, 24। अब 24 को ऐड कर दीजिए इसमें, ये भी रूट खत्म, 24 गुना 24 576 होता है। अब 7 4 11, 1 हो गया, 3 2 5 1 6, और 361 किसका होता है, 19 का होता है। तो आपका आंसर अब लगभग तैयार है कि 19 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको 8 से काट दीजिए, कटेगा 8 7 56, 8 दूनी 16, 72। तो वाट का वैल्यू हो जाएगा 72 में 19 को घटा के, तो 12 में से 9 गया तो 10 11 3 और 7, मतलब हो गया 6 में 1 गया तो 5, तो 53 होगा कहीं दिख छिपा हुआ, उसको टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है इस टाइप के क्वेश्चन को समझना। तो इस तरह का फैक्टर कई बार किए हैं, तो आपको ज्यादा समझदारी या ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू क्या होगा तो जानता है, 7 + 2 और 4 जाएगा तो 12। कई बार इसको हम बना चुके हैं,
ये टूटेगा गुना करके 12 जोड़ के 7, तो √4 प्लस √3, इसको कह सकते हैं 2 प्लस √3। और ये जो टूटेगा 3 और 2 है, गुना करके 3 जोड़ के √3 प्लस √1, तो यहाँ माइनस है तो माइनस √3 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 1। तो ये 3 कैंसिल हो गया, 2 में 1 गया तो 1 हो गया, नीचे का वैल्यू 1 हो गया। अब तुमको वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 जानते हो, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का वैल्यू 100। अब जो भी वैल्यू 100 आया उस 100 में से, अब ये 100 में से क्या करना है आपको, इस 100 में को 1 से भाग दे देना, क्योंकि पूरा सॉल्व करके 1 ही आया है। तो इसको जोड़ के कितना होगा, जोड़िए 330, ये जोड़ के कितना आ गया, देखो यहां पर देखो 6 4 10, 9 1 10, 10 मतलब 0, 0 किसका है, 330 का। तो आंसर लिखिए 330 को 1 से डिवाइड कीजिए, 330 आंसर। तो क्वेश्चन देखने से तुमको लगा कि बहुत हार्ड था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, माथा पकड़ के बैठ जाते हो तुम लोग। क्यों बैठते हो भाई, कभी देखे ही नहीं है क्वेश्चन, प्रैक्टिस किए ही नहीं है। जो चीजें हम बताए हुए हैं उसको याद रखो ना, 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रखने में क्या है, अगर वह याद कर लिया तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। चलिए नेक्स्ट संख्या है, किसी संख्या को से विभाजित किया जाए तो भागफल 25 होता है, संख्या क्या होगा, देख के बता सकता है क्या होगा। आंसर देखो जो क्या है 0.25, तो 0.25 का मतलब क्या होता है, पॉइंट हटेगा 100 आएगा, इसका मतलब 5/10 होता है। तो एक संख्या है जिसको 5/10 से भाग दिया गया, संख्या को डिवाइड किया गया 5/10 से और आया 25, तो तुम बोलोगे ना x बराबर 25, भाग का उल्टा गुना 10/5, तो 5 से काट दीजिए, 5 बार में आंसर लिख दीजिए 50, यानी वह संख्या कौन है, 50 है, आंसर कर दीजिए। समझने का केवल फेरा है, 0.25 को तोड़िए, 5/10 भाग का उल्टा गुना होता है, आंसर कीजिए, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं, क्वेश्चन केवल देखने का बात है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया, कितना भी तुम तेज हो, कितनों भी तुम ब्रिलियंट हो मैथ में, क्वेश्चन पूछ दिया तुम कंफ्यूजन होगा, इसकी गारंटी है। अगर चीजें को नहीं समझ के रखे हो तब, और समझ गए हो तो कोई बात नहीं। बोलता है ये कौन सी संख्या है, इस तीनों में से चारों में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो इसमें करना क्या है, 13,218 में हमको 3 ही अंक लेना है, इसमें मान लो हम 111 घटा देते हैं, तो 111 जब हम घटाएंगे तो 8 में से 1 गया तो 7 और 1 में 1 0। अब इधर देखो जो भी है 2 अंक देखो, 1 से 25 तक स्क्वायर निकालने के समय में बोले थे कि स्क्वायर वही होता है जिसका लास्ट का अंक क्या हो, परफेक्ट हो। तो आप बताओ जरा कि 27 जो है 07 है, 1 से 25 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर 07 होता है, तो तुम बोलो नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट घटा के देखो तो 13218, इसमें घटाएंगे 222, तो अब 8 में 2 गया तो 6 और यहां पर हो गया तुम्हारा 8 में 2 गया तो 6, 11, 11 में से 2 गया तो 9, 96 होता है, किसका होता है भाई, 14 का स्क्वायर 196, 96 होता है। चलिए इसका चांस है। तीसरा घटाइए तो 13218 में 333, तो 8 में 3 गया तो 5 और यहां पर हो गया 11 में 3 गया तो 9, 8 3 11 85, तो 85 किसी का होता है स्क्वायर में 1 से 25 तक में, तो नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। और उसी तरह से अगर हम 13218 में 444 घटाएं तो 8 में से 4 गया तो 4 और यहां पर हो गया 11 7 4 गया 74 भी नहीं होता है। किसी भी संख्या को 1 से 25 तक को वर्ग करो, ना तुम्हारा 07 आएगा, ना तुम्हारा 85 आएगा, ना तुम्हारा 74 आएगा, एकमात्र आया 96 वह 14 का, तो तुम्हारा आंसर जो बनेगा 222, 222 ऐसे क्वेश्चनों को हम इस तरह से आसानी से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसको इतना में जोड़ देने पे परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो यहाँ 269 दिया है और ये देखो 15 के स्क्वायर से अगर हम शुरू करें, क्योंकि 215 से शुरू होता है, 225 और 16 का स्क्वायर करें 256
और 17 का स्क्वायर लिखे 289। तो अब देखो 269 289, हमारा पास दिया है 269 और आया 289, तो बोला था क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए कि 289 आ जाए। तो दोनों में डिफरेंस कितना का आता है 20 का, यानी 20 जोड़ के ये काम किया जा सकता है, आंसर 20 होगा। फिर से वही चीज 1 से 25 तक के स्क्वायर को याद कर लो। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 980 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग जाए। गुना करने पर, तो जब भी गुना या भाग बोले फैक्टर करना है, गुना या भाग बोले फैक्टर। 2 से भाग दीजिए, 4 गुने 2 8, 9 दूनी 18 0, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, फिर 3 से भाग दिए 8 3 8 24 और 3 5 15। 3 से भाग नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 5 से भाग दे देते हैं, 3 से नहीं 5 से। अब इसको हम लोग किससे भाग दे देते हैं, 5 से, तो 5 से भाग दे देते हैं। 5 गुना 4 20, 5 गुना 9 45, 7 7 जा 49। तो देखिए 2 अपना जोड़ा में है, पेयर में है, 7 अपना पेयर में है, अकेला कौन घूम रहा है 5। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब होता है जो अकेला आपका मिल रहा है, अकेला है वहां पे, उसको पकड़ के थोपिया दो। किसको थोपियाना है, 5 को। तो देखो ऑप्शन में 5 है, हाँ 5 है। 5 को 5 से इस गुना करेंगे, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर तब बन पाएगा। तो यहां पर कौन हो गया, 5 है, तो 5 को टिक कर दो, जो अकेला वही आंसर। कौन अकेला था, 5, 5 आंसर। स्क्वायर के केस में तो यही बताया जाता है। आप देखो एक बहुत ही बड़ा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो समझो तुम्हारे नानी याद करवा देगा, बनेगा ही नहीं, गारंटी देते हैं। बोला है ये तीनों को गुना करके दोनों को गुना कीजिए और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। आप बताइए, इस दोनों को गुना करते करते आपका हालत पंचर हो जाएगा और बाद में पता चलेगा छोड़ो बाद में बनाते हैं, ऐसा ही सोचोगे। लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको आज के बाद कभी भी आए तो हंसते हंसते इसको टिक कर देना। उसके रूल को समझो कि कोई भी एक संख्या है, उसमें एक संख्या अगर हम 1 लेते हैं और इससे 2 बड़ा एक संख्या लेते हैं, 1 से 2 बड़ा 3। अब ये 3 एक संख्या है, 1 से बड़ा है, कौन सा संख्या लिए, 1 से बड़ा 3 लिए। तो 1 से बड़ा हम लोग क्या लिए, 3। आप बोलेगा इसको गुना करके क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखो 3 को पहले गुना का काम होगा, याद रखना, पहले गुना फिर प्लस। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। अब 3 में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 3 में 1 जोड़िए, 4 होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। उसी तरह से एक संख्या, कोई भी खाली जगह में एक संख्या रखना है। एक संख्या हम यहां लिए 5, 5 के बाद एक संख्या लिए 7, दोनों संख्या में 2 का अंतर ले रहे। अब ये दोनों को गुना कीजिए, 5 7 35, अब 35 यानी 35। 35 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग आ जाए, तो 1 तो 36, 36 किसका होता है, 6 का। अब कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लेते हैं 10 लेते हैं। अब इस 10 में से हम एक संख्या और लेते हैं 12, तो 10 गुना 12 120। आप पूछा गया 120 में क्या जोड़िएगा कि वह परफेक्ट वर्ग बन जाए, तो 121 किसका होता है, 11 का। तो बस क्लियर हो गया कि कभी भी ये 2 संख्या में 2 का अंतर रहे, दोनों संख्या में 2 का अंतर रहे और उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये दोनों को गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें हमेशा 1 जोड़ा जाता है, तो आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। गुना करना या भाग देना, गुना करना या भाग देना, याद करना फैक्टर का बात कर रहा है। तो 2 से भाग दीजिए 735, इसको किससे भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए या 7 से, जो मन करे। 5 1 के 5, 5 चुके 20, 5 7 35, फिर 7 से 2 एक बार में, 7 से 3 बार में। फिर से देखिए तो 2 पेयर में है, नहीं है। कौन पेयर में है, सिर्फ 7। बाकी कौन कौन अकेला है, 2 गुना 5 गुना 3। तो इतना संख्या को अगर भगा दे, भाग का मतलब भगा दे, तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 5 या 15 गुना 30, 30 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग होता है। डी नंबर में दिया है 30। अब 30 से इसको भाग दे दीजिए, मतलब
1470 एक संख्या है, इसको अगर आप 30 से भाग देते हैं, 3 से काटिए, 3 4 12 और 12 हो गया, तो हो गया 2 3 9 27, यानी 49 वर्ग होता है किसका? 7 का। तो किससे भाग देने पर यह होता है? 30 से। तो आंसर लिखिए 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट पढ़े हुए हो, पहला तो इसका निकालो। ये क्या है? 2401 किसका करीब है? 2500 यानी 50 का। उससे कम है, कितना कम है? 1 का मतलब 49 हो गया कि 49 यहां पर ऐड होगा तो आएगा 225, और 225 किसका होता है? 15 का। अब कोई लड़का बोला कि ऐसे कैसे होता है, तो याद रखना वीडियो दिए हैं स्क्वायर रूट निकालने का, एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी बस में जितने यात्री सवार थे भाड़ा वहां तक का उतना ही था। अब बस मालिक को इतना रुपया प्राप्त हुआ तो उस स्थान का भाड़ा कितना था? मतलब जितना सवारी था, अगर x सवारी था तो भाड़ा भी x रुपया था, और ये दोनों को गुना करके इसको 3844 आया, तो इनडायरेक्टली x स्क्वायर बराबर 3844 है, तो x का वैल्यू √3844। अब इसका तुम स्क्वायर रूट निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन में हम बार बार बोले जो संख्या दिया उसका स्क्वायर रूट। 3844 किसके करीब है? 2500 यानी 50 का। अधिक है, कितना अधिक है? 44 का मतलब 12, आंसर आया 62। अब 62 तुम्हारा ऑप्शन पे है डी नंबर पे, ये आपका आंसर हो गया। यानी 62 सवारी था और 62 रुपया भाड़ा भी था। सवारी भी 62 और भाड़ा भी 62, और 62 को गुना करेंगे तो 3844 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पार्टी में प्रत्येक मेन जो थे तथा प्रत्येक महिला ने उतना ही उपहार दिया जितना उनका संख्या था। यदि कुल उपहार इतना हुआ और महिलाओं की संख्या, देखो अगर महिलाएं 26 था तो वह 26 रुपया करके दिया, पुरुष अगर x था तो वह x रुपया करके दिया, और जोड़ जाड़ के आया 1405। अब तुमको लिखना है कि x स्क्वायर बराबर 1405, और किसका स्क्वायर? 26 का स्क्वायर। तो याद करो 25 का स्क्वायर बताइए, 25 का स्क्वायर सबको याद होगा 625। अब 26 का स्क्वायर कोई अगर भूल रहा है तो टेंशन मत लेना, 25 25 50 और 1 51 जोड़ दो, दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ देना। तो 25 25 50 और 1 51 जोड़ देना है, 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, और ये 6 हो गया, 676। तो 676 इधर माइनस हो जाएगा। अब ये जो 676 आएगा वह वैल्यू होगा 5 में से 6, मतलब 15 में से 6 गया, 9 6 15 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, और यहां पर 13, 6 5 11, 7 5 6 6 12 और 1 13, यानी 729। आप बताइए तो 729 किसका स्क्वायर रूट पे आता है? तो तुम देख सकते हो 729 जो होता है 25 26 के बाद 27 जो होता है ना, 27 का स्क्वायर, तो 27 का कितना होगा? 27 का अगर देखेंगे तो 6 6 12 और 1 13 का 3 2 2 4 और 1 5, 53 जोड़ दो, 6 3 9, 7 5 12 का 2 और 6 और 1 729, यानी 27 का। तो इसका मतलब ये 27 आदमी था, और 27 आदमी, फाइंड द पुरुषों की संख्या कितनी थी? 27 थी, और हर पुरुष 27 रुपया करके दिया था, तब 729 रुपया था। यानी यहाँ दो संख्या, एक 26 का वर्ग और एक 27 का वर्ग, दोनों को जोड़ के आता है 1405। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माली के पास 100 पौधा था, इस प्रकार लगाया कि जितना पंक्ति उतना है, इसके लिए उसको कम से कम कितना और पौधा चाहिए? तो 1000 के करीब कौन होता है? तो आपको मालूम होगा 30 का स्क्वायर जो होता है 900 होता है, 31 का स्क्वायर 961, तो 32 का स्क्वायर कितना? तो तुम फिर से वही बुद्धि लगा सकते हो, 31 और 32 होता कितना है? 62, 62 इसमें जोड़ दीजिए 1024, और हमारे पास है कितना? 1000, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? तो 1000 में घटा के हम बोलेंगे 24, यानी 24 पौधा एक्स्ट्रा था। अगर 24 पौधा वो लगा देता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या होगा? इतना चीज अगर बना चुके हो, इतने वीडियो अगर देख चुके हो,
तो इसको देख के आंसर कर सकते हो। 125 गुना 4 500 प्लस 12 512 बटा 125 का स्क्वायर रूट 8 बटा 5 1.3 बटा 5 ये ऑप्शन होगा। बोला पॉइंट में आंसर दीजिए, कोई बात नहीं। 5 1 के 5 5 36 1.6 ये आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर रुकना जरूर है। 8 का क्यूब 512, ये क्यूब पे बात किया है, स्क्वायर पे नहीं। 8 का क्यूब होता है 512 और 5 का स्क्वायर नहीं, 5 का क्यूब 125 होता है। ये क्यूब का बात किया है और क्यूब आप जानते हैं 1 से 10 तक का क्यूब आपको याद करवाए थे। 8 का क्यूब 512 और 5 का क्यूब 125। तो क्वेश्चन नंबर 80 तक आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक क्लास और होगा, उसके बाद आपका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और समय मिले तो वीडियो देखते रहिए।